हे गाइस एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कशिश त्यागी कॉमर्स क्लासेस। मैं हूं कशिश त्यागी। तो आज मैं आपको बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट बीआरएस बताने जा रही हूं। बीआरएस को हिंदी में कहते हैं बैंक समाधान विवरण पत्र। अब बैंक समाधान विवरण पत्र सुनने के बाद ही हमें ये क्वेश्चन दिमाग में उठता है कि बैंक समाधान विवरण पत्र है क्या चीज़, ये क्यों बनाया जाता है और कब बनाया जाता है। आपका ये पेपर में भी क्वेश्चन आ सकता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ये याद भी करना ज़रूरी है। और जिस तरह से मैं आपको बता रही हूँ, आपको लंबी सी थ्योरी लर्न करने की कोई ज़रूरत नहीं है। चलिए अब हम देखते हैं कि कैसे हम इसको इजीली समझते हैं। और हाँ, ये जो चैप्टर है ना आपका बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट, ये चैप्टर आपका 10th में तो इम्पोर्टेंट है ही, 10th के साथ ही 11th क्लास में भी है आपका चैप्टर, तो आप इसे अच्छे से समझिएगा। तो फिर हम पहले इसको ना प्रैक्टिकली समझते हैं। मान लीजिए कि आप एक व्यापारी हैं। अब हर व्यापारी का बैंक में करंट अकाउंट होता है और उसके जितने भी लेन देन बैंक से होते हैं, बैंक उसको एक पतली सी बुक देता है जिसे हम पासबुक कहते हैं। उस पासबुक के अंदर बैंक जितने भी लेन देन होते हैं उसके अंदर चढ़ा देता है। और हम भी अपने पास से कुछ हिसाब किताब रखते हैं ना, हर कोई व्यापारी रखता है अपने पास हिसाब किताब कि हमारे इस तारीख को ये खर्चा हुआ, इतने पैसे गए, इतने पैसे आए। ऐसे ही बैंक भी, जब हमारे बैंक से लेन देन होता है तो बैंक भी हमारे उसी दिन के अगर निकले हैं पैसे तो वो लिख देगा पासबुक के अंदर। अब बैंक ने अपनी पासबुक में लिख लिए, हमने अपनी कैश बुक में लिख लिए। और अब हम जब वित्तीय वर्ष के अंत में अपने पैसे देख रहे हैं कि हमारे पैसे कितने जमा है बैंक में, कितने पैसे निकाल लिए हमने, कितने रुपए का किस दिन लेन देन हुआ, तो हमने कैश बुक उठा ली, पासबुक उठा ली, दोनों को हमने साथ में रखा कि चलो मैच करते हैं कि हमारे बिल्कुल लेन देन हमने जो लिखे हैं वो सही भी है या कुछ ऊंच नीच हो रही है उनमें, कुछ मतलब उसके जो हमारे भुगतान है, हमारे जितने भी खर्चे हुए हैं, लेन देन हुए हैं, उनमें कोई मिस्टेक तो नहीं आ रही। तो हमने दोनों रख ली अपने सामने दोनों बुक्स को। तो हाँ, एक चीज़ और, पासबुक के अंदर ना सिर्फ बैंक की एंट्री कर सकता है। अगर किसी भी एंट्री को बैंक ने गलत कर रखा है तो हमें भी अपने कैश बुक में वो गलती ही करनी पड़ेगी, चाहे वो गलत ही क्यों ना हो, हमें वो गलती करनी ही पड़ेगी। क्योंकि चाहे वो बैंक में बाद में जाकर सही हो जाए, लेकिन जिस टाइम पे हम बना रहे हैं अपनी बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट, उस डेट को हमें वो गलती करनी पड़ेगी अपने बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट। तो अभी मैं आपको बताने जा रही हूँ कि बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट क्या है। तो मैंने आपको अभी बताया ना कि कैश बुक भी बना रहे और पासबुक भी है। कैश बुक और पासबुक को दोनों को हमने साथ में रखा, लेकिन दोनों की जो अमाउंट है उनमें डिफरेंस आ गया। वो डिफरेंस कैसे आया? अब मान लीजिए हमारे बैंक के अंदर 1 लाख रुपए जमा है फिलहाल, और हमारे पास हमने माल खरीदा है 6,000 का। तो हमने चेक काट के दे दिया, लो दूसरे व्यापारी को दे दिया कि तुम मेरे बैंक की ब्रांच में से इस चेक को खुद बनवा लेना और तुम्हें पैसे मिल जाएंगे। तो बैंक ने ऐसे ही कर दिया कि हमने जो चेक दिया था साइन करके, वो व्यापारी बैंक में पहुंचा, बैंक ने वो उसे पैसे दे दिए। अब बैंक ने तो पैसे दे दिए, बैंक ने अपनी पासबुक में काट दिए, हमने भी अपनी पासबुक में काट दिए। अब ये तो वो लेन देन हुआ जो हमें ही पता है कि हमने ये करा है, लेकिन कभी कभी ऐसे भी हो सकता है कि हमने चेक काट के दे दिया व्यापारी को, लेकिन उस व्यापारी ने तो बैंक तक चेक पहुंचाया ही नहीं। हमने अपने पास से पैसे कट कर लिए, लेकिन बैंक में हमारे खाते में तो कुछ कट ही नहीं हुआ। और ये जब कट नहीं हुआ यानी कि हमारे जुड़े हुए हैं, हमने काट लिए अपने पास कैश बुक में, पासबुक में वो कटे नहीं, दोनों में डिफरेंस आ गया। अब ये जो डिफरेंस है ना, इस डिफरेंस को पता करने के लिए जो विवरण बनाया जाता है उसी को बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट कहते हैं। इसकी शॉर्ट सी डेफिनेशन ये है, जब व्यापारी कैश बुक की बाकी और बैंक की पासबुक की बाकी, इन दोनों बाकियों में डिफरेंस पाया जाता है, तो इस डिफरेंस को दूर करने के लिए जो विवरण बनाया जाता है उसको बैंक समाधान विवरण पत्र कहते हैं। आई होप दैट आपको सभी को अच्छे से समझ आया हो। इसके जो कुछ मेन पॉइंट्स हैं जो जमा और कर्जे वाले क्वेश्चन में आते हैं, मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगी। अभी के लिए थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। थैंक यू गाइस।